उत्तर प्रदेश सरकार की ओडीओपी योजना में एक जिला और एक प्रोडक्ट की बात हो रही है और उसमें योजना में 5 लाख रुपए का लोन दिया जा रहा है। साथ ही जो छोटे दुकानदार हैं, चाहे वो बड़े दुकानदार हैं, उनके लिए अलग अलग स्कीमें सरकार द्वारा दी जा रही हैं। फिरोजाबाद में कांच के रूप में चूड़ी जो जोड़ी गई है वो पूरे ज़िले में फेमस है और विश्व विख्यात भी फिरोजाबाद की चूड़ी कही जाती है। हालांकि रंग बिरंगी चूड़ियाँ फिरोजाबाद की शान बढ़ाती हैं और प्रदेश में देश में एक अलग पहचान बनाती हैं। देख सकते हैं कि तमाम तरह की चूड़ियाँ यहाँ पर बनती हैं और जो समय समय पर तमाम त्यौहार हैं उनमें इनका उपयोग महिलाओं के द्वारा किया जाता है। साथ ही जो उद्योगपति हैं या इनको बनाने वाले कारखानेदार हैं, चाहे और तमाम लोग हैं, वो इस व्यापार को बढ़ाते हैं। तो किस तरीके से ये व्यापार है और क्या इसको जो है मानते हैं? फिरोजाबाद में चूड़ी का उद्योग है, ग्लास बैंगल का, चाहे चूड़ी हो चाहे कांच के आइटम हो। और इस समय जो हमारी योगी जी की सरकार आई है उन्होंने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत पे दिया, तो फिरोजाबाद में ओडीओपी में चूड़ी आई है हमारी। तो उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी मिला चूड़ी के लिए। 5 लाख रुपए का ऋण मुहैया कराया गया सरकार द्वारा और आज कभी छोटे लोगों के लिए इसका बेनिफिट भी मिल रहा है। और चूड़ी से काफ़ी हमारा देश विदेश में चूड़ियाँ जाती हैं, महिलाएं इसको पहनती हैं। और इस समय सावन का समय चल रहा है, हरी चूड़ियाँ तो इस समय बाजार में खूब बिक रही हैं। बिल्कुल, तमाम जो है चूड़ियाँ बन रही हैं और इस समय त्यौहार है। तो किस तरीके से जो चूँकि सरकार का ये वो पूरा वो है कि सरकार चाहती है कि इसमें लोगों को लाभ मिले और तमाम जो छोटे हैं तमाम छोटे कारीगर हैं या जो है कारखानेदार हैं, उनको किस तरीके से लाभ मिल रहा है? सबसे पहले मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और देश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने पिछली जो टाइम रहे थे उसमें व्यापारियों के लिए ऐसा उन्होंने कोई प्लान अभी तक पिछले काल में कभी नहीं आया। कम से कम इस काल में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो एक योजना है वो सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि जो सरकार का उद्देश्य है वो किसी हद तक बहुत एक सराहनीय है, क्योंकि उन्होंने एक जिले में हुनरमंदों का हुनर एक बड़े प्लेटफॉर्म पर पहुंचाने का कार्य किया है, जिसमें जो हर जिले में हर आदमी के अंदर एक प्रतिभा होती है, हर जिले की एक अलग एक क्वालिटी होती है। वो एक जैसे एक जनपद में बुनकर हुए, आगरा के जूता व्यापारी हुए, हर जगह जैसे ये हमारा फिरोजाबाद स्वाग नगरी, जिसको स्वाग नगरी अपन कहते हैं, जो एक महिलाओं का स्वाग का प्रतीक, उसकी जो कांच की चूड़ियाँ हैं वो पूरे देश में फिरोजाबाद जनपद में बनती हैं। तो इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो एक सरकार ने तो बहुत अच्छा सोचा हुआ है कि 1 सिटी 1 प्रोडक्ट के नाम पर एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म व्यापारी को मिले। व्यापारी को मिलना जरूरी है, ठीक है, पर हमारा ये मानना है कम से कम जो इसके मजदूर वर्ग हैं, जो इसको तैयार करते हैं, जो इसको मतलब एक रंगत देते हैं, उसका भी ख्याल किया जाए। क्योंकि आज इस योजना का लाभ खाली ऑफिस से क्लियर नहीं होगा। जो उनकी सोच है हमारे माननीय योगी जी की, वो उसके लिए थोड़ा ज़मीन पे आके अधिकारी वर्ग अगर उसको क्लियर करेंगे तो एक बहुत अच्छा संदेश हमारे प्रदेश में जाएगा और देश में जाएगा। बिल्कुल, तमाम लोगों के सुझाव भी होते हैं कई तरीके से। आप ये चला रहे हैं पूरा उद्योग चला रहे हैं और इसमें चूड़ी का व्यापार है आपका, तो आपको क्या लग रहा है कि इससे लोगों को लाभ मिल रहा है? तमाम उद्योगपतियों को लाभ तो मिल रहा है, पूरा लाभ मिल रहा है, उद्योगपतियों को पूरा लाभ मिल रहा है इस ओडीओपी योजना में। तो बिल्कुल लाभ तो मिल ही रहा है। हालांकि चूंकि एक जिले की यही शान है फिरोजाबाद की चूड़ी, क्या मानते हैं कि फिरोजाबाद की ये चूड़ी है
इससे जो तमाम जो 5 लाख का लाभ मिल रहा है या उस तरीके से लोगों को तमाम फैक्ट्री वालों को लाभ भी इसका नहीं, फायदा है। छोटे व्यापारियों को लाभ तो मिलेगा ही, क्योंकि हमारा जो फिरोजाबाद है, चंद्रनगर फिरोजाबाद, हमारी एक चूड़ी के नाम से ही हमारी पहचान है फिरोजाबाद की। फिरोजाबाद को कौन जानता है बिना चूड़ी के? पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमारी चूड़ी से ही पहचान है। और इस समय तो चूड़ी का पूरा हरियाली तीज का सीजन चल रहा है, हरे का पूरा हरा हरा बिक रहा है चकाचक। राखी का त्योहार है आगे, दिवाली तक कोई मंदी का दौर नहीं है बिल्कुल। और माननीय मुख्यमंत्री ने जो भी योजना ये लागू की है, इससे छोटे व्यापारी को फायदा मिलेगा, छोटा व्यापारी खुशहाल होगा और अपना जीवन व्यतीत करेगा। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे बात करेंगे कि चूड़ियों के क्या महत्व है और किस तरीके से वो इसको देखती हैं। भारतीय संस्कृति में चूड़ियों का बहुत महत्व है। ये भाग्य, समृद्धि और हमारी परंपरा में सुहाग का प्रतीक मानी गई हैं और इनकी पॉजिटिविटी बहुत होती है, नेगेटिविटी को दूर करती हैं। इनकी खनक से ही नेगेटिविटी दूर चली जाती है और ये केवल भारतीय महिलाओं के हाथ का आभूषण ही नहीं है, ये सुहाग का प्रतीक है। और समय समय पर जैसे हरियाली तीजें हैं, करवा चौथ है, इनमें अलग अलग कलर की चूड़ियाँ जैसे पहनी जाती हैं। हरियाली तीज में हरे रंग की चूड़ी, करवा चौथ पे लाल रंग की चूड़ी। और भी शुभ कार्य होते हैं जैसे शादियाँ हैं, शुभ मुहूर्त हैं और विवाह, जो भी है कार्यक्रम है उसमें अलग अलग तरह की चूड़ियाँ शुभ मानी जाती हैं। जैसे लाल, पीली, हरी चूड़ियों को ज़्यादा शुभ माना गया है। बिल्कुल, चूड़ियाँ हैं, महिलाओं की पहली पसंद चूड़ियाँ हैं और इनमें तमाम तरह की। इस समय क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या मानती हैं कि कौन सी चूड़ी इस समय सबसे ज़्यादा पहनी जा रही है? इस समय सबसे ज़्यादा मल्टी कलर और ये घुंघरू वाली चूड़ियाँ, इन सब चीज़ों का एक ट्रेंड जो आता है ना, उसको लेके हर महिलाओं के अंदर एक एक्साइटमेंट होता है कि नहीं, हमारे पास ये भी होना चाहिए। हमारे पास जब भी कोई नई ड्रेस या साड़ी या कुछ भी हम लोग लेके आते हैं तो उसके लिए हम लोग यही सोचते हैं कि हमारे उस पूरे श्रृंगार में, पूरे उसमें एक चूड़ी भी मेन होती है। चाहे कोई भी घर में फंक्शन हो, छोटे से छोटा फंक्शन, छोटे से छोटा त्यौहार या बड़े से बड़ा त्यौहार, उसमें बिना चूड़ियों के सब कुछ अधूरा लगता है महिलाओं को। सरकार की एक योजना है ओडीओपी में, लोगों को इसके लिए लाभ दिया जा रहा है कि वो इस व्यापार को बढ़ाएं, उसको कैसे आंकती हैं आप? सरकार को इसके लिए आगे अपने और नए नए नियम निकालना चाहिए और यहाँ फिरोजाबाद में जो चूड़ी व्यापारी हैं उनको तरह तरह की सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनानी चाहिए और जिससे देश विदेश में इसका प्रचार हो। और बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो चूड़ियाँ हैं फिरोजाबाद की वो विश्वविख्यात तो हैं ही हैं, साथ ही तमाम तरह की जो है अलग अलग बना के अलग अलग त्योहारों पे दिखाई जाती हैं, जिससे कि महिलाओं को वो बेहद पसंद आती हैं। फिरोजाबाद से देवेंद्र चौहान, न्यूज़ 18।